I am Dr. Neetu Mathur. BSc पार्ट 2 में पेपर 2 हम कर रहे हैं फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसी टॉपिक में हमने लास्ट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट किया था, जिसमें मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद थायराइड ग्रंथि के बारे में हमने अध्ययन किया। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज एड्रीनल। अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रीनल। रीनल मतलब होता है किडनी और एड का मतलब होता है एडजेसेंट, पास में। तो किडनी के बिल्कुल पास में जो ग्रंथि उपस्थित होती है, ऊपर बिल्कुल ग्रंथि उपस्थित होती है, उसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। चित्र में देखिए, दिस इज द रीनल रीजन, किडनी, और इसके ऊपर बिल्कुल ये लाइट कलर की, येलो कलर की, दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड। देखिए, दिस इज किडनी, these are two kidneys, right kidney and this is left kidney। उनके ऊपर ये ब्लू जो संरचना है, this is adrenal gland। right kidney के ऊपर this is right adrenal gland, left kidney के ऊपर this is left adrenal gland। so adrenal gland को हम suprarenal glands भी कहते हैं। दो suprarenal glands होती हैं जो येलोइश कलर की होती हैं, and they are retroperitoneal organs, जो कि upper poles of kidney में present होते हैं, और T12 जो हमारी वर्टिब्री है उसके वहां प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल ऊपर। किडनी से ये सेपरेटेड रहते हैं पेरीरीनल फैट के द्वारा, ये सेपरेटेड हैं ये, और चारों तरफ से रीनल फेसिया या लेयर द्वारा घिरे हुए रहते हैं। तो ये ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर उपस्थित होती हैं, और क्योंकि किडनी के ऊपर उपस्थित होती है, इसलिए हम इनको सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये ट्रायंगुलर येलो कलर्ड स्ट्रक्चर है, और ये बड़ी होती है मेल्स में एज कंपेयर टू इन फीमेल्स। नर में बड़ी होती है, लगभग 5 ग्राम इसका वेट होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू से घिरी हुई रहती हैं, एनकैप्सूल्ड रहती हैं। इनके 2 भाग होते हैं, बाहरी कॉर्टेक्स और बीच का मेड्यूला। इस ग्रंथि के जो हार्मोन्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा के, प्रोटीन के और वसा के उपापचय में मदद करते हैं। हर वर्टिब्रेट में एड्रीनल ग्लैंड उपस्थित होती हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स में ये अनुपस्थित होती हैं। इस ग्रंथि को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया यूस्टेशियस ने, और इसके अंतःस्रावी होने का डिस्कवर किया W.P. कैनन ने। जैसा हमने आपको बताया कि इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी कॉर्टेक्स और भीतरी मेड्यूला। और फिर ये जो कॉर्टिकल रीजन होता है फिर 3 भागों में बटा हुआ रहता है, जोनल ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तो जो इसका कॉर्टिकल भाग है, दिस इज द किडनी का जो हम पोर्शन काटते हैं, तो ये बाहरी कॉर्टिकल पार्ट है, और भीतरी जो है ये मेडुलरी पार्ट है, मेडुला है ये। और जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, ये बाहर कॉर्टेक्स वाला भाग है, जब हम इसकी काटते हैं तो इसके 3 भाग हमको नजर आते हैं। सबसे बाहरी देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा कैप्सूल के बाद में, फिर जोना फेसिकुलेटा लंबा भाग, और फिर नीचे जोना रेटिकुलरिस। ये 3 भाग हैं जो मिलकर कॉर्टेक्स का भाग बनाते हैं। फाइब्रस कैप्सूल के बिल्कुल नीचे जोना ग्लोमेरुलोसा उपस्थित होता है, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा अलग रहती हैं, और इनके अंदर कई सारी कैपिलरीज, रक्त नलिकाएं उपस्थित होती हैं। एल्डोस्टेरॉन जो एक मेन मिनरल और कॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, उसका स्रावन यहाँ से होता है, और ब्लड प्रेशर को और पानी के और सॉल्ट के बैलेंस को बनाए रखने का काम इसकी कोशिकाएं या इसके हार्मोन्स करते हैं, एल्डोस्टेरॉन। दूसरा भाग है जोना फेसिकुलेटा, जो लगभग 80% कॉर्टेक्स को घेरे हुए रहता है, और इसके अंदर पॉलीहेड्रल कोशिकाएं, देखिए ये पॉलीहेड्रल शेप की कोशिकाएं होती हैं जो इस तरह से रेडिएटिंग पैटर्न में उपस्थित है, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिसोल उनका स्रावन करती हैं। इसके अंदर बहुत सारी लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसमें चिकनी अंत्यप्रदेवी जालिका होती हैं जिनका सिक्रीशन का काम है, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करती हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, शर्करा के उपापचय को कंट्रोल करता है। तीसरा भाग जो है ये है जोना रेटिकुलरिस। इसमें इरेगुलरली अरेंज्ड कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ये सबसे अंदर वाली कॉर्टेक्स की लेयर होती है, और
और वो मेडुला के बिल्कुल पास में उपस्थित होती है। ये एंड्रोजेंस डिहाइड्रोक्सीप्रोपियोएंड्रोस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करती हैं और एंड्रोस्टेंडाइन को स्रावित करती हैं, जो कि अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन को जन्म देते हैं, का निर्माण करते हैं। और इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैपिलरीज और कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेटेड रहती हैं और इसके अंदर कुछ ही साइटोप्लाज्म या लिपिड ड्रॉपलेट्स उपस्थित होते हैं, लेकिन कई बार इसमें लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट देखे जाते हैं। कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन्स हैं वो लगभग 50 हार्मोन्स स्टेरॉइड नेचर के सिक्रीट करते हैं। ये उनमें से मेजर हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, डिहाइड्रोक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेंस। इनको हम फिर 3 कैटेगरी हार्मोन्स को हम क्लासिफाई करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेल्फ सेक्स हार्मोन्स में। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो कोर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो होते हैं एल्डोस्टेरॉन, 2 डिहाइड्रोक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स ये स्टेरॉइड प्रकार के होते हैं और कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं। इनका जो सावंड है कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है हमने देखे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ये हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, वो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से रिलीज जो एंटीरियर पिट्यूटरी स्रावित करती है उससे कंट्रोल रहते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कई सारे काम हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन के आगे एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, जिसमें ग्लिसरॉल जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, हाइपरग्लिसेमिक कंडीशन करता है। और स्ट्रेस के अंदर ये फैट और अमीनो एसिड को भी ग्लाइकोजन में बदल देता है, जो कि ग्लूकोज में बदल जाती है। ठीक है, तो ये इंसुलिन जो काम करता है उसका उल्टा काम करते हैं। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलते हैं, है ना, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड को बढ़ाते हैं ब्लड में। लिपिड को कंट्रोल करते हैं, लाइपोजेनेसिस करते हैं, लिपिड को बढ़ाते हैं। एलर्जी और इफेक्ट ऑन इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक स्टेट, दे शो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज। कॉर्टिसोल जो होती है वो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट पे भी काम होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो एसीटीएच के साथ में स्ट्रेस को काउंटर इफेक्ट करते हैं और इसके ज़्यादा सिक्रीशन से, कॉर्टिकल्स के ज़्यादा सिक्रीशन से कशिंग सिंड्रोम होता है। कशिंग सिंड्रोम में ग्लाइकोसूरिया, हाइपरग्लिसेमिया, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, पोटेशियम खत्म होने लग जाता है, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, फैट डिपॉजिट हो जाता है। जो फीमेल है उनमें मेल्स के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं और मेल्स में फीमेल्स के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। स्केलेटल डिसऑर्डर हो जाता है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो जाता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं। एल्डोस्टेरॉन और डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन मेन हार्मोन है जिनके तो एल्डोस्टेरॉन जो है वो ज़्यादा पोटेंट होता है। इसको हम सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो कि सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन में मदद करता है, पुनः अब्सॉर्प्शन में मदद करता है किडनी से, और क्लोराइड का भी रीअब्सॉर्प्शन, बाइकार्बोनेट का भी। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फूड के अंदर एक्सेस सोडियम अगर निकलता है तो उसको हम हाइपरनेट्रिया कंडीशन कहते हैं। आयरन के रिटेंशन से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो वाटर भी वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। एक्सेस पोटेशियम आयन एक्सक्रीशन जो होता है वो रिड्यूसेस अमाउंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फूड एंड क्रिएट अ कंडीशन कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कर देते हैं, पोटेशियम की मात्रा को रिड्यूस हो जाती है। हाइपर सिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन के हाइपर सिक्रीशन से कौन सिंड्रोम या एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है, जिसमें कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। एल्डोस्टेरोन के कम सिक्रीशन से एडिसन्स डिजीज हो जाती है, ध्यान में रखिएगा। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन कॉजेज एडिसन्स डिजीज। थॉमस एडिसन ने 1885 में इसको डिस्क्राइब किया। उससे ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर, लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, स्किन ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है डिपॉजिट होने के, मेलानिन डिपोजिशन के कारण, भूख में कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड में कमी आने लग जाती है, और सीरम इंक्रीज इन पोटेंशियल लेवल इन सीरम। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स होते हैं और ये एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इसमें इंक्लूड होते हैं। और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, हस्की वॉइस, बालों का ग्रोथ होना,
ठीक है. इन फीमेल्स दे लीड टू हेयर ग्रोथ, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. द प्राइमरी एंड्रोजन सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड इज डीऑक्सीप्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोन, जो कि एक्सेस अमाउंट के अंदर फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टर्स डेवलप करता है. दिस इज द पाथवे ऑफ द सिंथेसिस. किस तरह से कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और डिहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, इसका खाली एक आइडिया होना चाहिए. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर सिलेबस. नाउ मेड्यूला. एड्रिनल मेड्यूला जो है वो चारों तरफ से कॉर्टेक्स से, देखिए हम देख रहे हैं ये कॉर्टेक्स से घिरा हुआ है मेड्यूलरी पोर्शन. ये मेड्यूलरी पोर्शन है यहाँ से जूना रेटिकुलरिस के बाद में. इनके अंदर कोशिकाएं इस तरह से व्यवस्थित रहती हैं, सेल्स कॉलम्स में सराउंडेड रहती हैं कैपिलरीज से. इनमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं, नर्व के एंडिंग्स यहाँ तक प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल मेड्यूला के अंदर. तो यहाँ पर जो कोशिकाएं वो न्यूरोसिक्रेटरी होती हैं, जो कि प्रेग्नोनिल सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनसे कंट्रोल रहती हैं. एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन स्रावित करती हैं. इनके अंदर क्रोमियम कंपाउंड के साथ एफिनिटी देखी जाती है, इसलिए इनको क्रोमेफिन सेल्स भी कहते हैं. एड्रिनल मेडुला जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है कॉर्टेक्स के, और इनरमोस्ट इरेगुलरली शेप्ड सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि सिंपैथेटिक पार्ट से नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई रहती हैं. इनको हम दो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जिनको हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं. कुछ अमाउंट डोपामिन भी ये सिक्रेट करती हैं, जो कि सिंपैथेटिक पैरागैंग्लियोनिक न्यूरॉन से सिक्रेट होता है. और ये जो एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है वो इफेक्ट करता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म को और हार्ट रेट को. और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक्सेल और 1962 में दिया था. और इनके जो हार्मोन्स हैं वो टायरोसिन से डिराइव होते हैं, और जो सेल्स इनको प्रोड्यूस करती हैं उनमें हम क्रोमेफिन बोलते हैं, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल रहती हैं. जो नॉन एड्रिनलिन है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, स्किन के, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं. और जो एड्रिनलिन है वो वैसोडाइलेशन करती है मसल सेल्स का, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती हैं, ट्रेकिया को डायलेट करती हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं, श्वास इंस्पिरेशन इनिशिएशन को बढ़ाती हैं, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाती हैं, और वैसोकंस्ट्रिक्शन करती हैं स्किन का, सलाइवरी फ्लो को कंट्रोल करती हैं, और मिक्चुरेशन या मूत्र स्रावण को कंट्रोल करती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, और स्फिंक्टर मसल्स के टोन को बढ़ाकर और घटाकर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती हैं. इट डिक्रीजेस द इंसुलिन and does not allow it to enter the tissue and preserves it for central nervous system. तो ये इंसुलिन को डिक्रीज करती हैं, टिश्यू में घुसने नहीं देती हैं, और उसको फ्राइट या फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म के लिए रखती हैं. ये टेम्परेरी इमरजेंसी फंक्शनिंग होती हैं. कैनन ने इसको डिस्क्राइब किया था. एड्रिनल के क्यूमुलेटिव इफेक्ट से ब्लड सप्लाई के हार्ट, मसल और ब्रेन में कंट्रोल बढ़ जाती है एकदम. तो एकदम जो this preparation helps the body in emergency like shock, fear, fatigue, excitement and danger, abnormal condition से बचाने का काम करती हैं. This is the overall section of adrenal gland. किस तरह से हम देखिए नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेड्यूला को कंट्रोल करते हैं, एड्रिनल नॉन एड्रिनलिन को कंट्रोल करते हैं या एड्रिनल मेड्यूला को, जबकि ये जो वेसिकुलेटर और रेटिकुलरिस जो है वो कंट्रोल रहते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से. हमने देखा कि ये कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स आदि का स्रावन करते हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर्स आदि का स्रावन होते हैं. सो दिस इज स्ट्रेस जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस में संदेश देता है. हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, एंटीपिट्यूटरी में पहुंचते हैं, वहाँ से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनता है. ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में आता है. फिर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स स्रावित करते हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म अगर रिस्पॉन्स हो तो, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो सोडियम आयंस की रिटेंशन, पानी की रिटेंशन में मदद करते हैं. ये है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. जबकि जो एड्रिनल मेड्यूला का जो है पार्ट है वो डायरेक्ट नर्व से रिलेटेड है, नर्व एंडिंग्स यहाँ तक इसके आ रही हैं, और फिर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस इससे होते हैं. थैंक यू.